अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। शहीर सियालवी जो कि पीएनपी पार्टी का चेयरमैन है, पाकिस्तान आज़ादी पार्टी का, उसने तहरीक लबैक पाकिस्तान साद रिज़वी के बारे में एक बार फिर से गलत अल्फाज का चुनाव किया है। उसने कहा कि साद रिज़वी साहब दीन को तख्त पर नहीं ला सकते बल्कि मैं ला सकता हूं। वो भी आपके सामने रखते हैं, सुनाते हैं आपको कि उसने ऐसा क्यों कहा और क्या मज़ीद कहा। और इसके साथ साथ साद रिज़वी साहब ने एक इंटरव्यू में अपने अगला लहे अमल का भी ऐलान किया कि अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो उनका अगला स्टेप क्या होगा, धरना होगा, रैली होगी। इस हवाले से भी हमारे पास बड़ी अपडेट्स आई हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। सबसे पहले शहीर साहब के बारे में बात करते हैं कि साद रिज़वी दीन को तख्त पर लाने की बात करते हैं, लेकिन वो दीन तख्त पर नहीं ला सकता। वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है, लेकिन वो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं कर सकता, बल्कि मैं दीन को तख्त पर ला सकता हूँ और मैं दीन को तख्त पर लाकर दिखाऊँगा। इससे पहले भी आपको बताते चले कि साद रिज़वी के बारे में और तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में शहीर सियालवी ने बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जब फ्रांस वाला मामला चल रहा था, उसके बाद काफ़ी अरसे बाद, जब फ्रांस वाला मामला ख़त्म भी हो गया था, उसके काफ़ी अरसे बाद शहीर सियालवी ने एक इंटरव्यू में बहुत से गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो हम दोबारा अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते, लेकिन सबसे पहले शहीर सियालवी के अल्फाज आपको सुनाते हैं कि उसने क्या बात की है, फिर इस पर बात करते हैं। सारे कहते हैं हम दीन को तख्त पे लाएंगे, कभी इनसे पूछा कैसे लाएंगे? मैं जवाब दूं कैसे लाएंगे? हम लाएंगे दीन को तख्त पे इंशाल्लाह। मॉडल बता, दरसे निजामी की हम मकाते पे फिक्र पे लाजिम करार देंगे कि दरसे निजामी की डिग्री सिर्फ तब दो जब 6-7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में से अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रशियन में से कोई एक जुबान आपका आलिम सीख जाए, और वो जुबान रियासत पाकिस्तान नमल यूनिवर्सिटी के साथ तमाम मदारिस को एफिलिएट करके मुफ्त में सिखाएगी। जब आपका आलिम दीन अपने जोश खिताबत का इजहार एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में करेगा तो आधी दुनिया को मुसलमान कर देगा। मतलब है 15 से 30 हजार एक आलिम दीन एक स्टूडेंट को पढ़ाने का कमा लेता है। 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक हाफिज कुरान कितना कमा लेगा? लाख 1.5 लाख कमा लेगा। ये मैं आपको अच्छा, दूसरा मॉडल दीन को तख्त पे लाने का। तमाम बड़े आस्थाने जो महकमा औकाफ के अंडर है, जिनका से लेके अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह तक, दाता गंजा बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से लेके बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह तक, तमाम आस्थानों का अरबों करोड़ों रुपए का जो चंदा इकट्ठा होता है, उनसे इंशाअल्लाह ताला की बुजुर्गाने दीन के नाम पे यूनिवर्सिटीज का काम किया जाएगा, ताकि अंधे गुंगे बहरे मुरीद न पैदा किए जाएं जो सिर्फ खुद तरफ के नारे लगाते रहे। अच्छा, इसमें ये बात इसकी सारी इस तरह की है, आपको बताते चलें कि इसने जो बात की है, ठीक है, किसी हद तक इसकी बात ठीक है। इसका अपना नज़रिया दीन को तख्त पर लाने के लिए, तहरीक लबैक का अपना नज़रिया, जो दीन को तख्त पर लाने की बात करता है, सबका अपना नज़रिया है और वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, दीन को तख्त पर लाने की बात कर रहे हैं और उस पर अमल पैरा भी हैं। लेकिन मैं ये एक बात करता चलूँ कि अगर आप भी दीन को तख्त पर लाने की बात करते हैं, तो फिर आपको दूसरे के ऊपर तनकीद करके ही अपनी बात क्यों मनवाना पड़ रही है? आप अपना एक ऐसा नज़रिया स्ट्रांस पेश करें। आप जैसे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कोशिश की है, दिन रात मेहनत की है, बाबा जी ने दिन रात मेहनत की है, हर एक मौके पर तगड़ा स्टांस लिया है, तो आप भी ऐसे अपने आप को मनवाएं, अपनी बात करें। आप एक को गलत कहकर फिर कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, हालांकि वो भी दीन को तख्त पर लाने की बात करते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। तो वो एक मौके पर जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा से मैंने इनके हवाले से बात पूछी, तो उन्होंने कहा था कि शहीर सियालवी वो बंदा है कि ये उसकी मिसाल इस तरह दी थी कि ये छोटे जो कद के बंदे होते हैं ना, वो अपना कद बड़ा करने के लिए बड़े कद वाले लोगों की बात करते हैं, फिर उनका कद भी बड़ा हो जाता है। यानी ये तहरीक लबैक पाकिस्तान साद रिज़वी पर तनकीद करके खुद बड़ा बनना चाहता है। उसकी वाज़ह मिसाल आपके सामने तहरीक लबैक पाकिस्तान की जदोजहद और कोशिश इन इलेक्शन में कितनी ख़ास रही है और कितने लाख, तकरीबन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तो 28 लाख वोट लिए थे, लेकिन जो तहरीक लबैक पाकिस्तान और साद रिज़वी की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये तकरीबन 70-80 लाख से अबव वोट बनते हैं जो कि लिए गए हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान को। लेकिन जो शहीर सियालवी की पार्टी है, पीएनपी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, ये कहाँ पर थी इलेक्शन में? ये तो कहीं नज़र नहीं आई। ना इनका कोई मंशूर नज़र आया, ना इनका कोई वोटर नज़र आया, ना ही ये खुद नज़र आए, ना इनके कहीं जलसे हुए। तो ये जो लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई आप कहाँ हो? आपका नज़रिया किसी को पता ही नहीं है। आप आज उठ के तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप अपना नज़रिया तो लोगों तक पहुँचाएँ। तहरीक लबैक पाकिस्तान का बयानिया तो पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है, लेकिन सिर्फ जो रुकावट है वो बैरूनी ताकतों की है जो पाकिस्तान पर काबिज़ हैं। लेकिन अफसोस के साथ फिर वही बात है कि सिर्फ अपना कद बड़ा करने के लिए दूसरों के ख़िलाफ़ बात करनी है। और जो स्पेशली एक और बात करता चलूँ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ये कह रहा है कि दीन तख्त पर नहीं ला सकती, हालांकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना बहुत तवील मंशूर लोगों के सामने रख दिया था इलेक्शन से पहले ही, और जिसमें थाना कल्चर, अदालतें ख़त्म होंगी, अदालतों का निज़ाम किस तरह से होगा, तालीम किस तरह से होगी,
मज़हब किस तरह से जो मज़हब को किस तरह से लेकर चला जाएगा, ठीक है? मईशत और महंगाई पर किस तरह से काम किया जाएगा, एक-एक नुक्ते पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पेश कर दिया था। फिर ये किस तरह से कह सकता है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान दीन को तख्त पर नहीं ला सकती। ये तो चलें बाद की बात है, लेकिन अभी इसने जो बात की है इसने अपनी बात को ही रद्द किया है, क्योंकि अगर आप भी दीन की बात कर रहे हैं, अभी दीन को तख्त पर लाने की बात करते हैं, तो फिर आपको दूसरे इंसान की जो वो भी यही बात कर रहा है उसकी नफ़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ साद रिज़वी साहब ने जो बयान दिया है एक मौजूदा सूरत हाल पर, इलेक्शन पर, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, वो आपको सुनाते हैं। क्या ऐलान किया सबसे पहले आप ये सुनें। पाकिस्तान के जमाती वोट को भी चुराया गया है और जितना हमारा वोट था उसे काट दिया गया है। उसके लिए ये पैगाम दिया गया कौम को कि आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। हम जो फैसला करेंगे, हम ताकतवर लोग जो फैसला करेंगे वो कौम के लिए फैसला होगा। लेकिन हम ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जिस जबर और बंदूक की नोक पर कौम का मैंडेट छीना है, हमारे हौसले ना उससे पस्त हैं, ना हम कमज़ोर हुए हैं, बल्कि आगे से ज़्यादा हिम्मत और इस्तेकामत के साथ इंशाअल्लाह मैदान अमल में है। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो आप क्या समझते हैं, कोई मजीद कोई एहतजाज या धरना वगैरह भी? देखिए, हमने कानूनी चाराजोई के लिए इलेक्शन कमीशन से भी रब्ता किया है। अगर वो भी नहीं हमारी बात सुनेगा, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो फिर तंग आमद बजंग आमद। बिल्कुल जी, ये जो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने बयान दिया है कि उनसे सवाल किया गया कि अगर आपकी बात सुनवाई ना की गई, ज़ाहिर है आप पहले भी चाराजोई करते रहे हैं, कोर्ट्स में जाते रहे हैं बाद मामलात पर, लेकिन आपकी बात ना सुनेगी फिर आपका क्या ऐलान होगा। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अगर पहले हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, फिर हम ना सुनी गई ट्रिब्यूनल के पास जाएँगे, फिर कोर्ट के पास जाएँगे और वहाँ पर भी हमारी बात ना सुनी गई, तो फिर ज़ाहिर है तंग आमद बजंग आमद। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ज़्यादा तंग किया जाएगा तो फिर ज़ाहिर है बजंग आमद, जंग का ऐलान किया जाएगा। और जंग का ऐलान किस तरह होता है, वही एहतजाज होंगे, धरने हो सकते हैं, रैलियाँ हो सकती हैं। तो हाफिज़ साद हुसैन साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, ठीक है। उन्होंने साथ-साथ ये भी बात की है कि उन्होंने नज़रिए के ऊपर जो नून है, उस नून के एक नुक्ते पर भी अपने नज़रिए का सौदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम खड़े हुए हैं और किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में आपके वोट की कोई अहमियत नहीं, लोगों को पैगाम दिया है, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है और हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सीटों की एक बहुत बड़ी तादाद तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान जीत चुकी थी और फॉर्म 45 के मुताबिक बेशुमार वोट काटे जा चुके थे, बल्कि जहाँ पर 30,000 हमारे वोट थे उसको आधे से भी आधा करके 10,000 या 5,000 शो करवा के वही वोट नून लीग या किसी और पार्टी के खाते में डाल दिए गए थे। इसके साथ उन्होंने बताया कि लाहौर में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान बहुत बड़े वोटों से जीत रही थी, जिसमें खुर्रम रियाज शाह साहब और नवाज़ शरीफ का मुकाबला था, जिसमें उन्होंने खुर्रम रियाज शाह साहब को 22,000 वोट देकर साइड पर लगा दिया था और नवाज़ शरीफ को, जिसके टोटल वोट सिर्फ 71,000 थे, उसको 1,71,000 शो करवा दिया था। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मजाक किया गया और इस तरह तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के मैंडेट को चुराया गया, उनके सबके मैंडेट को चुराया गया है। लेकिन जिस तरह टीएलपी के साथ इन्होंने वोट चोरी का खेल खेला है, वो सबसे अनोखा खेल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हम सीटें हार भी रहे थे उसमें भी उन्होंने वोटों को काट दिया गया है। उनसे सवाल किया गया अब इसका आखिरी हल क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका हल सिर्फ यही है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जिसकी जो जीत बनती है, हार बनती है, उसको फॉर्म 45 पकड़ा दिया जाए कि भाई ये तुम्हारा रिजल्ट है। तो ये थी आज की अपडेट। शहीर सियालवी ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, साद रिजवी साहब के बारे में कहा है कि वो दीन को तख्त पर नहीं ला सकते, उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक जुमला आपने लाजमी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।